Okay, welcome everyone to Clarity for Success. And in this channel, ये जो particular channel है उसपे हम बात करेंगे finance, retirement planning, economy in general, stock market, कैसे invest करना है, कहाँ invest करना चाहिए, basic से advanced level तक everything we will try to cover. और if you are interested, just a small story. Exactly 2 साल पहले ही जैसे मैंने start किया था in a very small town तिनसुकिया, पढ़ाना स्टार्ट किया था बेसिकली जो मेरा फोर्टे है अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स को और 2 साल से बेसिकली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मीडियम के थ्रू पढ़ाया है सॉरी स्टूडेंट्स को। और अभी जो है ये जो एग्जैक्टली आफ्टर 2 इयर्स इसी दिन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ सरस्वती पूजा मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैं एज 18 से करते आ रहा हूँ दैट इज बेसिकली रीडिंग एनुअल रिपोर्ट्स, स्टडिंग अबाउट द कंपनी और कैसे मतलब वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है, क्या इंडिया में क्या अच्छे ग्रेट कंपनीज है जहाँ पे हम राइड कर सकते हैं वो जर्नी 0 to 100 का या वट एवर जो भी आपको जंप चाहिए, राइट, जो भी वेल्थ आपको क्रिएट करना है इन्वेस्ट करके। तो मैं सोचा क्यों ना अब ये 7 इयर्स का जो भी एक्सपीरियंस है और जो भी अभी सीखते रहूंगा मतलब जैसे जैसे वीडियोस बनाऊंगा वो ना क्यों मैं यूट्यूब के थ्रू शेयर करूं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप मिडिल क्लास हो, बेस्ड ऑन योर इनकम, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, सबके लिए एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है। तो जितने लोग भी उससे फायदा उठा पाए, जितने लोग भी इस चीज को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए, उतना बेटर रहेगा इंडिया के लिए भी और आप एज ए इन्वेस्टर के लिए भी। तो विन विन सिचुएशन है। तो यही सोच के और बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स आई नो ऑन दिस इज वन ऑफ इट। तो ऑब्वियसली मैं इसी पे बना सकता हूँ एंड दैट्स व्हाट आई एम केपेबल इन। तो ये चीज को लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? सो वन ऑफ माय स्टूडेंट इज विद मी, सर्वेश गोयल। सो हम ऐसा इंटरैक्टिव रखने वाले हैं, मतलब बेसिकली ही विल आस्क दी क्वेरीज वन बाय वन और उसको मैं ट्राई करूंगा आंसर करने का, और जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन उसके माइंड में आएगा ही कैन ऑल्सो काउंटर मी इन बिटवीन सो दैट आपको भी और क्लैरिटी के साथ समझ में आए। सो वी विल कीप द सेशन इंटरैक्टिव। पहला एक दो बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे जो बेसिकली जो लगता है जो सबसे कोर है, सबसे इंपॉर्टेंट है समझना वेल्थ क्रिएशन के लिए, वो टॉपिक से आज स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम आप बता दीजिए सर्वेश, और फिर हम स्टार्ट करते हैं कि क्या जानना है आपको आज, क्या सबसे बेसिक है, क्या सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। एंड हाँ, एक और चीज कैमरा क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, उस पर वी विल डेफिनेटली वर्क, बट लॉन्च करना था इस ऑस्पिशियस डे पे, इसलिए एक बार फर्स्ट वीडियो तो बना रहे हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव। जो भी सजेशन आएगा, बैकग्राउंड, कैमरा क्वालिटी या वॉइस क्वालिटी भी होगा, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट। ठीक है, तो दिस इज दी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल, क्लैरिटी फॉर सक्सेस फाइनेंस। ओके सर्वेश। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज हम जानेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, उसको ओके इन्वेस्टिंग पे कैसे अप्लाई करना, मीन्स अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, उनसे एंड वो जो अपॉर्चुनिटी मिला है अभी करेंटली उसको कैसे ग्रैब करना है। तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो बहुत ही बेसिक है इन्वेस्टिंग के लिए। सो राइट। उसको आज सर समझाएंगे एंड मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि एक नॉर्मल पर्सन के माइंड में आएगा ऑब्वियसली। सो वही लेवल का क्वेश्चन होगा एंड वो बहुत ही लेमन टर्म्स में बताएंगे आज। थैंक यू सो मच। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। ठीक है, तो मैं पहले टॉपिक लिख देता हूँ इधर, पावर। ओके सो एक बार मैंने वीडियो ऑफ किया बिकॉज वो आउटलुक में प्रॉब्लम हो रहा था लिखने का। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो, जैसे मैंने बोला, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन एवरीथिंग, बट हाँ जो काउंटर होगा उसमें वी विल कीप द वीडियो ऑन, सो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप देखो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझने के लिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहीं से नहीं आया, कंपाउंड इंटरेस्ट से आया, राइट। तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझना है तो पहले सिंपल इंटरेस्ट समझना पड़ेगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट में आपने 100 रुपीज लगाया है और आप वो चीज को 10 इयर्स तक लगाते हो, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, तो इसका मतलब आपको 100 × 25/100 इतना पैसा मिलने का उम्मीद है, राइट, 25 रुपीज। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको हर साल 25 रुपीज ही मिलेगा, बिकॉज आपका बेस कांस्टेंट है, मतलब 100 रुपए पे ही आपको मिलेगा, इसलिए तो नाम सिंपल है। तो पहले साल मतलब ईयर 1 में भी 25, राइट। फिर जो आपका ईयर 2 है उसमें भी 25, ईयर 3 है उसमें भी 25, सब में 25। तो आप खुद सोच के देखो, 25 रुपीज आपको 10 इयर्स तक मिला है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 250 रुपीज, राइट। तो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका था 100 और 20
₹250, मतलब 25 into 10, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 25 into 10, आपको मिला 250, तो ये टोटल हो जाएगा ₹350। मतलब एट द एंड ऑफ 10 years आपको ₹100 नहीं मिलेगा, 100 तो मिलेगा ही, 250 एक्स्ट्रा मिलेगा। ऑब्वियसली ये अच्छा लग रहा होगा आपको देख के कि हाँ काफी ग्रो हो गया है, और वो भी पूरे बेस एजम्पशन सिर्फ 25% का लिया है, ठीक है, 25% का लिया है, सिर्फ तो नहीं है 25%, बट हाँ 25% का लिए हाँ 25% का लिए। अब कैसे समझेंगे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये तो पावर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, राइट? ठीक है, तो पावर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से क्या हुआ, 25 into 10 हुआ है, और ये 10 years तक हुआ, तो 250 हमें मिला, एंड फाइनल 350 हो जाएगा हमारा फाइनल वैल्यू, फाइनल, और ये होगा एट दी एंड ऑफ 10 years। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में जो उनके माइंड में आ सकते हैं? सर्वेश? हाँ, मतलब ये जो आप अभी बोला हम लोग को, इसमें मतलब ₹25 जो इंटरेस्ट है वो विड्रॉएबल, मतलब विड्रॉ कर सकते हैं ना हम लोग ऐसा? हाँ हाँ, इसमें विड्रॉ कर पाएगा, ये फायदा रहता है सिंपल इंटरेस्ट का, राइट? विड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज आपको इंटरेस्ट मिलना तो वही ₹100 पे है। गुड क्वेश्चन, वही ₹100 पे मिल रहा है। तो आप सपोज करो ईयर 3 में आपका टोटल नगद ₹75 इंटरेस्ट जमा हो जाएगा ना, 25 3 बार, है ना, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर आप इसको विड्रॉ करो तो भी आपका ईयर 4 में ₹25 ही मिलेगा आपको, राइट? करेक्ट, विड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही प्रॉब्लम है ना, सिंपल इंटरेस्ट में आपको 25 मिलता भी नहीं है, ये तो एग्जाम्पल बस लिया है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट, और सबसे मजेदार टॉपिक, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अगर आप समझ गए ना, तो आपने कोर समझ लिया वेल्थ क्रिएशन का, आपने कोर समझ लिया इक्विटी मार्केट्स का, आपने कोर समझ लिया फाइनेंस का। कोर है ये, एकदम कोर, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल टॉपिक, ठीक है? तो सेम लेते हैं, मैं एजम्पशन एकदम सेम लेता है, रेट जो है वो 25% ही रहने देता है, ठीक है? आप बस मैजिक देखना, ठीक है? रेट 25% ही रहने देता है, जो आपका बेस है वो भी आप वही रहने देते हैं, ₹100, ठीक है? और जो आपका टाइम फ्रेम है वो भी आप वैसे ही रहने देते हैं, सेम 10 years। अब देखो मैजिक, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक लॉजिक ये है, जो ₹100 आपने लगाया, राइट, उसका ईयर 1 में ₹25 होगा, ईयर 2 में ₹25 नहीं होगा, बिकॉज जो आपको ईयर 2 में इंटरेस्ट मिलेगा ना, ईयर 2 का जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको इसमें, वो आपको मिलेगा ₹100 पे नहीं, ₹125 पे। तो इट विल बी 125 पे आपको मिलेगा 25%। तो डेफिनेटली 100, हाँ डेफिनेटली 100 का 25% तो 25 ही होगा, बट 125 का 25% तो 25 से ज्यादा होगा ना। सो ये सिंपल लॉजिक है। तो मतलब इसमें ऐसा होता है 100 इंटू 1.25 होगा, इसको सिंपली लिखते हैं ना परसेंटेज को ऐसे, बिकॉज ये ऐसे होता है, मतलब कैसे समझाऊं इसको, वर्स्ट मिलेगा आपको इसमें, वो आपको मिलेगा ₹100 पे नहीं, ₹125 पे। तो इट विल बी 125 पे आपको मिलेगा 25%। तो डेफिनेटली 100, हाँ डेफिनेटली 100 का 25% तो 25 ही होगा, बट 125 का 25% तो 25 से ज्यादा होगा ना। सो ये सिंपल लॉजिक है। तो मतलब इसमें ऐसा होता है 100 इंटू 1.25 होगा, इसको सिंपली लिखते हैं ना परसेंटेज को ऐसे। सो इसको समझने का बेस्ट तरीका है, देखो क्लास 7-8 में हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, तो डिराइव करने में हम माथा नहीं लगाएंगे, हमें पैसा बनाना है, अभी बिजनेस करना है हमें, तो हम डायरेक्टली उसको फॉर्मूला को यूज करेंगे। जो 1 है आपका, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट के बाद आप लिख दो, सिंपल। जिसको नहीं पता, जिसको पता है उसको तो पता ही होगा लॉजिक ऑब्वियसली, तो 1.25 लिख दो आप। और मतलब ये आपका ईयर 1 है, ईयर 1 में आपका इतना अमाउंट आएगा। इसमें मैजिकल बात ये है कि ईयर 2 में आपका इस पे 1 वापस 25% मिलेगा, इस पे आपको 25% मिलेगा एक्स्ट्रा, और राइट, तो 1.25 अगेन, यही मैजिक है। फिर ये आपका ईयर 2 तक इतना अक्यूमुलेट हो गया, फिर ईयर 3 में आपको पूरा इस पे 1.25 मिलेगा। मतलब सिंपली अगर बोले तो ऐसे हो जाएगा, ये रेड पेन यूज करता हूँ, सिंपली अगर बोले तो ऐसे हो जाएगा 100 इंटू 1.25, फिर से इंटू 1.25, फिर से इंटू 1.25।
तो आप खुद सोच के देखो, वहां पे तो 25 प्लस हो रहा था, राइट? वहां पे तो 25 प्लस हो रहा था, और यहाँ पे 25 इंटू हो रहा है। आपने ये रिकॉग्नाइज किया सर्वेश? सिंपल में, सिंपल में ये तो प्लस हो रहा था, वो और ये एक्चुअली सिंपल ही था, वो बस प्लस करना था। राइट। हाँ हाँ, डिफिकल्ट तो ये है, राइट? तो इसको आपको कितना टाइम तक करना पड़ेगा? 10 इयर्स तक, 10 इयर्स तक। बट हमें अभी ये नहीं सीखना है कैलकुलेशन करने, दैट वी विल यूज कैलकुलेटर। और अभी मेरे माइंड में रेडी है, तो आई विल जस्ट टेल द आंसर क्या है। तो 100 इंटू, मैथ्स टीचर ने शायद पढ़ाया होगा 9-10 में आप लोगों को, 10 बार है तो टू दी पावर 10 हो जाता है, 1.25 टू दी पावर 10। तो इसका सिंपल आंसर है अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 1000, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 1000। और ये सब मिला के है, सब मिला के, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट इतना मिला है, सब मिला के आता है इसमें आंसर। यही इसका प्रॉब्लम है, या यही इसका खासियत आप समझ सकते हैं। इसका मतलब जो 100 रुपीज हम लोग लगाया, उसका हम लोग को बैक एंड में, सॉरी फ्रंट एंड में मिला 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, 10x इन 10 years। कितना सही लग रहा है सुन के? तो ये हो गया 900 मतलब 900 का यहाँ पे जंप है। और सीरियस में अगर आप देखें तो कितना हुआ था जंप सर्वेश, याद है? 100 से 250 इंटरेस्ट मिला था एंड 350 टोटल में मिला था अपने को। तो 350 मतलब फर्स्ट और लास्ट देखे तो इतना ही है। तो कितना हुआ? 3.5 टाइम्स ही तो हुआ सिर्फ। हाँ, और ये 9 टाइम्स नहीं, 10 टाइम्स, जैसे आपने बोला 10 टाइम्स। तो यही डिफरेंस है। अगर आप देखो तो हमने 10 इयर्स का लिया है, तो भी आपको ये बहुत ही इंफीरियर लग रहा होगा, और ये बहुत सुपीरियर लग रहा होगा। बट 20 इयर्स का लोगे तब तो स्टोरी ही अलग हो जाएगा, पूरा स्टोरी अलग हो जाएगा। एक बार जस्ट एक छोटा एग्जांपल लेते हैं हम 20 इयर्स के लिए, ताकि और मजा आए आपको, राइट? और 100 रुपए में तो ऑब्वियसली मजा नहीं आएगा। लेट्स टेक ए नॉमिनल वैल्यू जो अभी एवरेज चल रहा है इंडिया में, राइट? टू सिंप्लीफाई वी विल टेक 1 लाख, राइट? 1 लाख इन्वेस्टमेंट, ठीक है? टाइम फ्रेम, अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ, टाइम फ्रेम लेट्स से हमने बढ़ा के 20 इयर्स कर दिया, ठीक है? 20 इयर्स कर दिया, और रेट जो है, हमने 26 कर दिया बस, कंपाउंडेड में, कंपाउंडेड, हाँ कंपाउंड में। तो आपको क्या लगता है, एक जिसको एवरेज का बात नहीं है, मतलब जिसको नहीं पता इस चीज के बारे में, इस फेनोमेनन के बारे में आइडिया नहीं है, वो यही सोचेगा 14 टाइम्स और लेट्स से मे बी 21 टाइम्स या ऐसा कुछ सोचेगा वो, राइट? यही आता है माइंड। बट लेट अस डू द एक्चुअल नंबर्स, क्या होगा, राइट? जैसे मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू डायरेक्ट निकलता है इधर, ये इसका फायदा है। फाइनल वैल्यू में क्या होगा? 1 लाख तो है ही, अब इसको 1.26 और कितना बार करना था सर्वेश हमें? 20 टाइम्स ना? 20 टाइम्स, हाँ 20 टाइम्स, ग्रेट। तो 1 लाख 1.26 मतलब 20 टाइम्स हो जाएगा। तो 1 लाख इधर आपको सरप्राइजिंगली, आप ये कैलकुलेटर में करके देख लेना, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ना ये 10 लाख है, ना ये 20 लाख है, राइट? ना ये 50 लाख है। सर्वेश अब आप बता दो क्या आंसर है, वेरी क्विकली। लगभग 1 करोड़। 1 करोड़, दैट्स द रियल गेम हियर। ये अगर आप समझ गए ना, दिस इज द फॉर्मूला टू बिकम रिच, यही है फॉर्मूला रिच बनने का। ये होगा 1 CR अप्रोक्सीमेटली, बहुत क्लोज ही है 1 CR के, आई होप इट इज वेरी क्लोज। मतलब हाँ, मतलब ये समझना है हमें, मतलब वी आर अप बाय 100x, 100x, 100 गुना। आप सोचो एक छोटा अमाउंट, एक जो एवरेज पर कैपिटा है, एंड वी आर ए वेरी पुअर कंट्री, राइट? बहुत पुअर कंट्री हम लोग, मतलब उस सेंस में एवरेज में अगर आप देखो तो सिर्फ एक जन को देख के पूरा बैरोमीटर नहीं कर सकते ना। तो आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे मैं वीडियो ऑन कर सकता हूँ बिकॉज अब सिर्फ काउंटर का ही है, ज्यादा शायद बोर्ड का नहीं काम होगा। तो आप खुद सोच के देखो, इजंट इट अमेजिंग कि मतलब एक पुअर कंट्री में जहाँ पे एक जन के हिसाब से नहीं ले सकते हम लोग को, एवरेज इनकम देखना पड़ेगा। तो एवरेज इनकम है 1,50,000 ईयरली एवरेज इनकम 1,50,000 है। उससे भी हमने कम का फिगर लिया, वी जस्ट टुक 1 लाख, और उसको हमने कंपाउंडिंग के मदद से 20 साल में, 20 साल मतलब अगर आप 20 साल में भी स्टार्ट करो तो एट द एज ऑफ 40, बिना कुछ किए, मतलब बिना कुछ वैसे हार्ड एंड किए, बिकॉज आप नहीं कर रहे होंगे कुछ, दिस विल बी योर इन्वेस्टमेंट। और जो हम बोलेंगे वो आपको बेसिकली अपना माइंड को सॉलिड रखना, मेनली वो करना है आपको। बट यू डोंट हैव टू गो आउट एंड वर्क फॉर इट, राइट? एक्चुअल वर्क नहीं करना है आपको, बस पेशेंटली बैठे रहना है 20 साल। तो आपका रिटर्न देखो, यू विल ग्रो
whatever you invest, मतलब मे बी आपका कैपेसिटी ज्यादा हो तो आप 10 लाख अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर्वेश? आई थिंक 10 करोड़। 10 करोड़, हाँ। 10 करोड़ में बढ़िया रिटायरमेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? और भी अगर आपका कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल है तो उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे या वी विल डू लाइव सेशन, राइट? तो यही मुद्दा था बताने का। अब सर्वेश आप बताओ, अगर सिंपल इंटरेस्ट हम करते तो कितना होता? 25 रुपीज ही ले लो, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, उतना डिफरेंस नहीं होगा। तो मतलब 1 लाख पे 25,000 हर साल मिलता अपने को। हाँ, 1 लाख। वो 20 साल बाद जाके 5 लाख प्लस 1 लाख मतलब 6 लाख होता है अप्रोक्स। 6 लाख होता, 6 लाख मतलब अगर 26 ले ले तो 7 लाख से ज्यादा होगा नहीं, 7-8 लाख या 10 लाख भी, हाँ, उससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। तो 6 लाख ले, 6 लाख से कंपेयर करें तो 6 टाइम्स हुआ ना फिर। 6 लाख से कंपेयर करें तो 1 करोड़ तो नहीं 1 से 6 लाख, 6 टाइम्स, हाँ 1 लाख से 6 6 टाइम्स, लाख, हाँ हाँ 6 टाइम्स, और यहाँ 100 टाइम्स। हाँ, बहुत ही बड़ा जंप है, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा इम्पेक्टेबल है ये तो। 6 टाइम्स मतलब आप इसी में आप 6 से भी ज्यादा आ रहा है ये तो, मतलब 615 पहुंच जाएगा, आई होप उससे भी ज्यादा पहुंच जाएगा। 615 कितना होता है? 90 होता है शायद ना, 615 90, तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, जरूरत ही नहीं है। क्लियरली विनर है। और जैसे जैसे तो आपको क्या पता चल रहा है कि आपको मजा आएगा? अरे आप बोलोगे सर आपने बोला लगा दिया, अब तो बढ़ ही नहीं रहे, एक हफ्ता है यार। आप ये भी देखो, मजा 10 साल 5 साल 20 साल में आ रहा है। आप सोचोगे कि एक बताया और दनादन फटाफट एकदम बढ़ गया, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आप वो चीज सोच के आना, राइट? बिकॉज हमारा फोकस्ड है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, मिनिमम 3 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सबको 20 साल बैठा के रखूंगा, ठीक है? सबका कोई का शॉर्ट टर्म नीड होता है, बट मिनिमम 3 साल तो आपको देना पड़ेगा, राइट? बट जितना ज्यादा आप समय दोगे उतना मजा ज्यादा आएगा आपको। इसके लिए कोई साइंस नहीं है, ये सिंपल आपको क्लास 8-9 का मैथ्स बता रहे हैं, राइट? बट हाँ, इसमें अब है कि आपको जो भी क्वेश्चंस है वो अभी सर्वेश आप पूछिए, कुछ नहीं है तो भी पूछिए ताकि बाकी को बेनिफिट हो, जो एक प्रोबेबल हो सकता है। आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। तो बेसिकली अगर अभी देखें इकोनॉमी में तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब इंटरेस्ट बेसिकली वो 6 to 7% है बैंकिंग सेक्टर में, वो भी बैंक रो के देते हैं, वो भी सीनियर सिटीजन को ज्यादा। करेक्ट। तो मतलब अगर हम बैंक में जमा करने जाए तो मेरे को मुश्किल से 6-7% इंटरेस्ट मिलेगा। करेक्ट। तो और ये जो बड़ा जंप है आपने जो एग्जांपल दिया 25-26% का, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, 7 से 25-26%। सो ये जो डिफरेंस है, ये हम लोग इसको कैसे ग्रैब करेंगे? मतलब ये जो डिफरेंस है हम लोग इसको कैसे कैप्चर कर पाएंगे? गुड वेरी गुड क्वेश्चन। तो आंसर करते ही रहेंगे वीडियोस के थ्रू, बट मैं इतना आपको मतलब आश्वासन दे सकता हूँ कि आप चैनल पे रहो, आप चैनल फॉलो करो, आपको सब मिल जाएगा। और इसका पूरा मैथ्स है, आई विल प्रूव इट टू यू, आई विल शो वेरियस एग्जांपल, और कौन सा वेरिएबल पे ये डिपेंड होता है पूरा फ्लो, वो भी आई विल वी विल डू। उसका तो हमें शायद 2-3 पार्ट वीडियो करना पड़ेगा, बट सब हो जाएगा, बेफिक्र रहो आप, बिकॉज अभी बहुत स्कोप है, बहुत इंडिया बहुत आगे जाने वाला है। तो हम वो लीडिंग कंपनीज में रहेंगे, बोथ इन मतलब आपका जो डायरेक्ट कंज्यूमर हो गए और जो बिजनेस टू बिजनेस हो गए, सारा का एक मिक्सचर रहेगा। क्वालिटी कंपनीज, रोहित शर्मा, विराट कोहली स्टाइल। तो आराम से हो जाएगा 25%, 20-25-30% आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हाँ, सो जो दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है कि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग 5-10 साल होल्ड कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग देखें तो हम लोग का पैसा तो लॉक इन है, ना हम लोग को इंटरेस्ट मिला ना वो जो कोर कैपिटल है वो हम लोग को मिला। तो मतलब 20 साल अगर हम सीधा पैसा रख दे, पैसा भूल जाए 20 साल के लिए, तो ये बहुत ज्यादा मतलब हाइपोथेटिकल नहीं हो गया कि ऐसा सिचुएशन है ये? ठीक है, मतलब बोलने को इजी है ये। राइट। ये भी बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें जो फॉर एग्जांपल आप खुद सोचो, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो आप ये सोचोगे कि मैं 2 दिन बाद उसको बेच दूं, यस और नो? या 1 साल बाद मैं खत्म कर दूं? नहीं, जनरली नहीं होगा। तो आपको ये बात रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे, वो कोई पेपर तो है नहीं, मतलब इट्स नॉट ए लोन तो हम दे नहीं रहे। ये कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई कप खरीदा है और वो दाम बढ़ गया बेच दो। दे आर प्रॉपर बिजनेसेस, वो कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस है, मतलब वो एक्चुअली पैसा लगा रहे हैं प्लांट में, मशीनरी में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनका, क्या व्हाट नॉट, दे आर डूइंग एवरीथिंग।
तो उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन हमने रख के रखा है। आपको अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, बिकॉज देखो आप अपने पढ़ाई में या आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट में या आप तो अपने प्रोफेशन में बिजी होना, राइट, यू आर नॉट इन्वॉल्व विद देम। आप उनके साथ जाके पेंट तो नहीं बेचोगे, जूता तो नहीं बेचोगे, राइट, यू विल नॉट डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, राइट। बस आपको क्या करना है, जो सरप्लस, जो मंथली सरप्लस आपके, आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने आगे के फ्यूचर के लिए, बिकॉज आपको अपना फ्यूचर भी तो सिक्योर करना है। मे बी आपका एडुकेशन हो गया, या आपके पेरेंट्स का मेडिकेशन के लिए हो गया, या आप अपने लिए कुछ रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो। दीज आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब इसका नेचर ही ऐसा है। लॉन्ग टर्म के बिना मैं आपको 3 साल का भी करके दे दूंगा, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, 3 साल में आपका डबल करके दे दूंगा। बट आप बोलोगे कि सर मुझे 100 गुना करना है, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और इसमें क्या है ना, सपोज करो 10 ईयर्स का टाइम फ्रेम है, तो ये हर साल 25-25% नहीं बढ़ता है, ओवरऑल 10 ईयर्स में 25% बढ़ता है, मतलब पूरा 10x। वो कब होगा वो कोई नहीं जानता है। मतलब आपने सपोज करो एक शेयर खरीदा 100 रुपए में, वो 100 से, मतलब सुपर कंपाउंडिंग उसका कौन से ईयर में होगा वो कोई नहीं जानता है। मतलब बिजनेस में ग्रोथ होते रहेगा, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हुआ तो हम चेकआउट ही कर देंगे स्टॉक से। बट शेयर प्राइस में ग्रो मतलब कुछ दिन होता है और हमें नहीं पता, वी हैव टू स्टे द राइट। मतलब इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है मेरे पास, आंसर यही है कि वो होना पड़ेगा। और उसी के वजह से शायद ये आर्बिट्राज है कि नॉर्मल लोग ये नहीं कर पाएंगे। और वी पीपल लाइक अस जो पेशेंट है, जो अपने नर्व्स को हेल्ड करते हैं और अपने सिचुएशन, अपने डिसीजन को बैक करते हैं, दे कैन एक्चुअली डू इट एंड मेक लॉट ऑफ मनी। और आप अपना खुद का काम करते जाओ, इसमें आप बोरो करके मत लगाओ पैसा, अपना खुद का पैसा लगाओ जो आपने अर्न किया है, जो आप अर्न कर रहे हो। अपने फालतू खर्चे को कम करो, इसमें इन्वेस्ट करो। एंड मिनिमम 3 ईयर के लिए आप आओ मार्केट में, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो ये है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज वो बिजनेस का जब ग्रोथ होगा 10x जो ग्रोथ होगा, वही चीज आपको इधर 10x भी मिलेगा। सेम यही है इसका लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट आंसर ये है कि जो रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में आएगा, मतलब ऐसे नहीं कि 1-2 साल में, एकदम लॉन्ग टर्म में आएगा रिटर्न। मिनिमम 3 इयर्स आपको प्राइस परफॉर्मेंस अगर चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइस परफॉर्मेंस चाहिए ना आपको, तो ऑब्वियसली बिकॉज आपका, हाँ, तो आपको मिनिमम 3 इयर्स देना पड़ेगा इंडिया में। और अगर आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना बेटर रहेगा। अभी फिलहाल हम ट्रेडिंग के लिए नहीं आए हैं कुछ भी सॉल्यूशन लाके, कि अगर किसी का शॉर्ट टर्म नीड है। बट ट्रेडिंग में वही है फिर 20% और यहाँ पे 100 गुना, वो वाला बात हो गया मेरी। और मजा आएगा ना सर्वेश, आप अपने पोर्टफोलियो को जब ग्रो करते हुए देखोगे ना, यू विल फील रिच। और डिविडेंड आते रहेगा, डिविडेंड वो टॉपिक तो अभी कवर नहीं हुआ है ना, बिकॉज द डिविडेंड ऑल्सो, डिविडेंड तो आपका लिक्विड कैश डायरेक्टली बैंक में आ जाएगा, तो उससे आप थोड़ा बहुत अपना जो खर्चा है वो चला सकते हो डिविडेंड्स के थ्रू। डिविडेंड वी विल कवर। आपको तो पता होगा ना, डिविडेंड तो डिविडेंड आते रहेगा, तो उससे आपका रेगुलर थोड़ा कैश फ्लो होते रहेगा। एंड जो भी आप अपना पैशन है वो फॉलो करो, बिकॉज देखो अगर आपका पैशन यही है तो इससे भी तो आप फीस अर्न करोगे लोगों को सिखा के। मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रेगुलर कैश फ्लो तो आपको अपना धंधा से आएगा, वो बात है। जैसे डिवीज लैब है या कोई भी कंपनी है, तो वो भी उसका जो डायरेक्टर है वो तो सैलरी ले रहे हैं ना, सैलरी ले रहे हैं, दे आर टेकिंग सैलरी। हाँ, भले ही उसका स्टेक अच्छा खासा, हाँ, तो वो सैलरी ले रहे हैं, बिकॉज वो ऐसा नहीं है कि बिजनेस को गलत तरीका से पैसा बाहर निकाले, राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी इशू आ जाता है उसमें, गलत तरीका से पैसा बोल के ले रहे हैं ना, हाँ भाई मैं सैलरी ले रहा हूँ 20 लाख 25 लाख 30 लाख, बिकॉज आई हैव टू रन माय फैमिली, यार वो तो है। और डिविडेंड जो है वो तो मिलेगा ही, सभी शेयर होल्डर्स को मिलता है, तो उसको मिलेगा, वो बात है। बट वो हर महीना तो डिविडेंड नहीं दे सकता ना, इसीलिए ये पॉइंट है। के लिए 2 क्वेश्चंस का हमने आंसर किया है, और बाकी के वीडियोस में वी विल कीप ऑन डूइंग दिस सेशन। और आपका भी कोई सजेशन हो तो प्लीज आप बता सकते हो। एंड अब बिकॉज ये हमने इंटरैक्टिव क्लास जैसा ही रखा था, एंड ऑल्सो वी आर रिकॉर्डिंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यूट्यूब व्यूअर्स। तो अभी बेसिकली जो भी क्लास में समझा सर्वेश ने, ही विल ट्राई टू समराइज आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक बार समरी मिल जाए शॉर्ट, जो भी हमने आज डिस्कस किया। और इवन जो क्वेश्चन का आंसर था वो भी ही विल ट्राई टू समराइज। तो you can go for it. Yeah, slide. सो तो सर आज जो हम लोग सीखा कि मतलब कंपाउंडिंग है क्या बेसिकली, तो कंपाउंडिंग विद मतलब कंपाउंडिंग सिंपल इंटरेस्ट से ड्राइव हुआ है बेसिकली। सो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है कि जो कोर, जैसे कोई आप पैसा लगाया कहीं पे या किसी को आप अनसिक्योर्ड लोन दिया, तो वो जो आप पैसा दे दिया उस पर आपको एक फिक्स जो रिटर्न है, मतलब जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलते जाएगा, राइट। एंड जो भी पॉलिसी, जो भी टर्म पीरियड होगा उसके बाद आपको कोर कैपिटल में मिल जाएगा।
तो जैसे एग्जांपल था कि 100 रुपया, तो 100 रुपया पे अगर 25% इंटरेस्ट है तो वो हर साल हम लोग को 25-25 रुपया मिलते जाएगा, 10 ईयर्स तक मिलेगा। तो वो 250 मिल जाएगा एंड वो जो कोर कैपिटल है वो मिलके हो जाएगा 350। राइट, एब्सोल्युटली। बट कंपाउंडिंग में गेम पूरा चेंज हो जाता है। कंपाउंडिंग में होता क्या है कि जो 25% है वो 100 पे तो पहला साल मिलेगा, बट वो दूसरा साल से वो 125 पे 25% मिलेगा। राइट, हाँ। तो वो 1-2 साल अगर हम लोग देखा तो हम लोग को बहुत कम लगेगा वो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में देखें तो वो बहुत ज्यादा बड़ा गेम बन जाएगा एक, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के सामने कुछ भी नहीं है वो। एग्जैक्टली, राइट। हाँ, तो स्लाइड चेंज कर दीजिए। हाँ, हाँ। तो बेसिकली एक एग्जांपल हमने लिया था कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, कि मार्केट में अभी यही चल रहा है कि 1,10,000 मतलब आदमी का कोर कैपिटल होता है। राइट, टर्म फ्रेम जो टाइम फ्रेम है वो 20 इयर्स है एंड रेट ऑफ रिटर्न है 26% कंपाउंडिंग पे। हाँ, तो इसमें होगा क्या बेसिकली, अगर हम लोग अगर हम लोग कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 CR निकल के आएगा, जो कि 1 लाख के सामने कुछ भी नहीं है। 1 लाख का 99 टाइम्स हम लोग को इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में मिलेगा भी नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग को बेसिकली देखा जाए तो 10 इयर्स तक हम लोग का जो इंटरेस्ट हो रहा था 250 हो रहा था। मतलब अगर 1 लाख पे होगा तो 2,50,000 होगा, एंड अगर 20 इयर्स हम लोग देखें तो वो 5 लाख हो जाएगा इंटरेस्ट, एंड जो कोर कैपिटल है वो 1 लाख, मतलब कि 6 लाख हो जाएगा। तो इधर जो लिखा हुआ है 6 टाइम्स, वो सिंपल इंटरेस्ट का लिखा हुआ है कि जो 6 टाइम्स हम लोग का ग्रो हो रहा है वेल्थ। हाँ, 6 टाइम्स हम लोग का ग्रो हो रहा है वेल्थ। एंड ये जो कंपाउंडिंग है इस पे 100 टाइम्स हो रहा है ग्रो वेल्थ। मतलब 1 लाख से 1 CR और 1 लाख से 6 लाख बहुत ज्यादा बड़ा जंप है, बहुत ज्यादा। ये सिर्फ कंपाउंडिंग ही दे पाएगा, सिंपल तो दे ही नहीं पाएगा। राइट, एग्जैक्टली। और इसके लिए हम लोग मार्केट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं बेसिकली, तो वो तो आगे वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे डेफिनेटली। तो जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि इतना जो इंटरेस्ट हम लोग ले रहे हैं 26%, ये कौन देगा हम लोग को, और क्योंकि बैंक तो दे नहीं पाएगा ये। सो बेसिकली इसका सर ने ये जवाब दिया था कि मेन तो मार्केट ही दे पाएगा, एंड ये जो मार्केट से अगर आपको 26% इंटरेस्ट चाहिए तो चैनल देखना पड़ेगा। एंड सर का भी बहुत ज्यादा एंड सर का भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। सर 7 ईयर से मार्केट में है एंड उनको भी 25-26% कंपाउंडिंग मिल चुका है एंड मिल रहा भी है कॉन्स्टेंटली। ग्रेट, ठीक है। और हाँ, तो जो सेकंड क्वेश्चन ये था कि 20 इयर्स तक वेट करना बोलने में बहुत इजी लगता है, बट ये बहुत बड़ा लॉन्ग पीरियड है। तो इसका सर ने ये जवाब दिया था कि 20 इयर्स जो है वो हम लोग एक इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हम लोग को फ्यूचर देखना पड़ेगा अपना। ये बहुत सारे गोल्स के लिए हो सकता है, रिटायरमेंट, कुछ भी गोल्स हो, वो सब के लिए हम लोग को 20 इयर्स पीरियड या 10 इयर्स पीरियड लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का मजा उसमें ही है। एंड हाँ, हम लोग ये भी देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पे 6 टाइम्स हो रहा था एंड इसमें 100 टाइम्स हो रहा है। तो मेन तो मजा सिर्फ लॉन्ग टर्म में है, एंड सिंपल इंटरेस्ट में इतना इंटरेस्ट नॉर्मली मिलता भी नहीं है। कंपाउंडिंग में कई बार इससे ज्यादा भी मिल जाता है एंड कई बार इससे थोड़ा कम भी मिल जाता है, बट वो सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा ही बड़ा कैपिटल बना देता है अपने लॉन्ग टर्म के बाद। और क्वेश्चन हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट में 25% नहीं मिलेगा और कंपाउंड में मिल जाएगा, जो कि इंक्रीज बेस पे है। तो देखो, मिल कहीं कुछ भी नहीं रहा है, वो मैं नहीं बोल रहा कि मिल कहीं कुछ भी रहा है, कुछ भी मिल रहा है, वो मैं नहीं बोल रहा। पॉज दे देते हैं। वो मैं नहीं बोल रहा कि मिल रहा है। आई एम जस्ट सेइंग कि एक तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फेनोमेनन है कि वो बैंक में आप पैसा रखते हो और आपको 6, 7, 8, 4, 5 जो भी इन दिस रेंज आपको इंटरेस्ट मिलते जाता है, वो है ही उसी के लिए, राइट। उसमें आपको कोई साइंस नहीं लगाना है, राइट। यू डोंट हैव टू डू एनी रिसर्च, बस आप एक अच्छे बैंक में जाओ और आप अपना पैसा रख दो। बट ये जो है, इसमें आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग इन ए पर्टिकुलर बिजनेस या फ्यू ऑफ देम, राइट। और वो कंपाउंडिंग के थ्रू ही ग्रो होता है। अब बिजनेसेस कैसे कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो होता है वो वी विल डिस्कस, डोंट वरी। तो इसीलिए वो हमें मिल रहा है, और मिल तो क्या ही रहा है, वो हम रिसर्च करके, पेशेंस रख के, मेहनत करके ढूंढ रहे हैं वैसे कंपनीज, और फिर उसपे वी आर गोइंग थ्रू दैट, राइट। वो चीज है। तो ये किसी का डाउट हो सकता था, इसलिए मैंने कवर कर दिया कि मिल तो कहीं कुछ भी नहीं रहा है, यू हैव टू अर्न इट। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वैसे कंपनीज वर्क करती नहीं है। कंपनीज जो अच्छे कंपनीज है, ग्रेट कंपनीज, दे वर्क इन दी कंपाउंडिंग फैशन। वो कैसे होगा, वी विल डेफिनेटली कवर। ये तो अच्छा टॉपिक मिल गया हमें एक और वीडियो के लिए। एनीथिंग, जस्ट स्टॉप द वीडियो हियर ओनली एंड थैंक एवरीवन जो भी व्यूअर्स है। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।